बहुत समय पहले की बात है। देवगिरी पर्वत के समीप एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी। यूं तो परिवार खुशहाल था, किंतु घर में संतान न थी। विवाह के कई वर्ष बाद लक्ष्मी ने अपनी छोटी बहन रमा से ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। रमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। रमा और लक्ष्मी की माँ के लाड प्यार से बालक बढ़ने लगा। कुछ समय बाद लक्ष्मी को लगने लगा कि ब्राह्मण केवल अपने पुत्र से प्यार करते हैं, वह उसी को अपना धन देगा। बस उसी दिन से वह रमा के पुत्र श्रीनिवास से भी जलने लगी। इधर रमा इन बातों से अनजान थी। वह शिव भक्त थी। दिन में 4-5 घंटे पूजा में बिताती थी। श्रीनिवास बड़ा हुआ तो एक सुंदर कन्या उसकी पत्नी बनी। रमा का पूजा पाठ और भी बढ़ गया। लक्ष्मी को एक दिन अपनी जलन मिटाने का अवसर मिल ही गया। श्रीनिवास नदी पर नहाने गया था। वह लौटा तो लक्ष्मी रोते रोते बोली, तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई। श्रीनिवास ने ज्यों ही कुएं में झांका तो लक्ष्मी ने उसे धक्का दे दिया। उसके बाद लक्ष्मी घर आ गई। रमा पूजा का प्रसाद बांटने गई तो कुएं पर भीड़ लगी थी। ईश्वर की कृपा से श्रीनिवास बच गया था। वह माँ के साथ घर में घुसा तो लक्ष्मी उसे देखकर चौंक गई। लक्ष्मी ने उसे मारने की एक और योजना बनाई। रात को उसने दाल और चावल के जहरीले घोल में स्वादिष्ट दोसे तैयार किए, किंतु फिर बहुत प्यार से बोली, श्रीनिवास बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, आकर खा। श्रीनिवास भी बड़ी माँ की भावना जान गया था। उसने अपने स्थान पर कुत्ते को रसोई में भेज दिया। लक्ष्मी की पीठ मुड़ते ही कुत्ता डोसा उठाकर चपत हो गया। डोसा खाते ही उसने दम तोड़ दिया। लक्ष्मी की सारी चालें नाकाम रही। तब उसने गुस्से में आकर पुत्र पर मूसल से वार किया। श्रीनिवास का सिर बुरी तरह घायल हो गया और वह बेहोश हो गया। रमा अपने पूजा के कमरे में थी। शिव जी से लक्ष्मी की क्रूरता देखी न गई। वह प्रकट हुए और उसे श्राप देने लगे। रमा सब कुछ जान गई थी, फिर भी उसने शिव भक्त से बहन के प्राणों की भीख मांगी। शिव जी उसके दयालु स्वभाव और करुणा से अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, रमा, तुम जैसे व्यक्तियों से ही संसार में धर्म जीवित है। तुम्हारा पुत्र श्रीनिवास भला चंगा हो जाएगा। मैं लक्ष्मी को क्षमा भी करता हूँ। तुम्हारी अखंड भक्ति के कारण ही आज तुम्हारा पुत्र जीवित बचा है। सबने आंखें बंद कर प्रणाम किया और शिव जी ओझल हो गए। श्रीनिवास भी यूं उठ बैठा मानो नींद से जागा हो। लक्ष्मी के मन का मैल धुल चुका था। पूरा परिवार पुनः खुशी खुशी रहने लगा। वास्तव में मानव से सच्चा प्रेम वो ईश्वर भक्ति है। तुम उसके